वह कहते वेदश्चेद ईश्वरादीन तरीशोपि न सिद्ध्यति इत्युक्तौ, ऐसा कहने पर ईश्वराभाव सिद्धांत मनवते। लोग क्या मानने लग गए, मीमांसा वो लोग ईश्वर को मानते नहीं है, अनिश्वरवादी हैं। ऐसे इस वैशेषिक में भी क्या है, एक सूत्र का अर्थ को अनर्थ करके लोगों ने अनिश्वरवाद निश्चय कर दिया। यह प्रसिद्ध ही है। सांख्य, वैशेषिक और मीमांसक तीनों अनिश्वरवादी हैं। योग, न्याय, वेदांत तीनों ईश्वरवादी हैं, ऐसे मान्यता है। लेकिन मान कारण सिद्ध किया नहीं, हम वैशेषिक ईश्वर को मानते हैं। सर मान में देकर भी यहां पर क्या बोल रहे हैं, हम ईश्वर को मानते, मीमांसक ईश्वर को मानते। और लोगों की भ्रांति हो गई, हमारे तर्क को सुन करके वो ईश्वर नहीं मानने वालों में से हमको डाल दिया। ये उनको भ्रांति है हमारे सिद्धांत के बारे में। ईश्वराभाव सिद्धांत इति मनवत है। आरोपात्मक तर्कों के प्रयोग में कहीं कहीं सिद्धांत भ्रांति भी हो जाती है। इसमें दृष्टांत दिए इस प्रकार से, अपरुष वेदवाद मीमांसक ने कहा वेदश्चिद ईश्वरादीन तर्हि ईशोपि न सिद्ध्यति, फिर तो ईश्वर भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। ऐसा जो कहा वो इसलिए कि अन्योन्याश्रय दोष से बचने के लिए हम वेद को अपौरुषेय सिद्ध करने के लिए तर्क दिया है। वेद की अपौरुषेय होने से वेद आदि ईश्वर में सर्वज्ञता के आधार पर ईश्वर प्रामाणिकता सिद्ध हो जाता है, अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं रहेगा, इसलिए दिया गया था। लेकिन उसको उन लोगों ने उल्टा अर्थ लेकर क्या कर दिया, ईश्वराभाव पर कटा दिया। असंभाव्य सचारोपात असंतोष क्वचित भवेत अपकर्षा प्रतिष्ठश्चेत परमाणुस्तथा सति अनंतावयवारंभाद मेरु सर्षपयोर्द्वयोः स्यात्तुल्य परिमाणत्वम् इत्याद्युक्तिर्यथा भवेत। और इसी प्रकार कहीं कहीं असंभाव्य पदार्थ का आरोप करने पर असंतोष नाम का चीज दोष हो जाता है। असंभावित वस्तु को हमने कथन कर डाला जो असंभव है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा भी हो जाएगा कह देंगे हम। लेकिन जो कदापि हो नहीं सकता ऐसे बात का हमने आरोपण कर दिया। असंभाव्य वस्तु का आरोपण के द्वारा हम तर्क का प्रयोग कर देते हैं। उस स्थिति में असंतोष क्वचित, कहीं कहीं पर असंतोष हो सकता है। जैसे दृष्टांत क्या दे रहे हैं, जैसे ऐसा कहना कि परमाणुओं में भी अवयवों का अपकर्ष नहीं माना। जो अवयव धारा चल रहा है उसकी समाप्ति हम कहाँ मानते हैं, परमाणु में मानते हैं। यदि आप परमाणुओं में अवयव अपकर्ष धारा को नहीं मानोगे तो मेरु पहाड़, हिमालय पहाड़ और सरसों दोनों समान परिमाण वाला मानना पड़ेगा। कैसे कहते हैं, क्योंकि सरसों का परिमाण कितनी है, देखने में इतना है, लेकिन उसके अवयव तोड़ते जाओ, अब परमाणु तक रुकेंगे नहीं, आप तो अनंत अवयव वाला माना जाएगा ना उसको। उसे कितने अवयव है कोई गिन नहीं सकता, उसका 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 करते जाओ तो अनंतता है। और हिमालय है या मेरू है, उसको भी अवयव गिनो, परमाणु तक हो तो गिनती हो सकती है ना। ये इतने लाख परमाणु इसमें है और इसमें इतना हजार परमाणु है, इसलिए बड़ा या छोटा बार हो सकता था। इन परमाणु को आप अंतिम रूप नहीं मानोगे, धारा चलती रखोगे, तो हिमालय के भी परिमाण में कितने अवयव मान जाएगी, अनंत अवयव मानना पड़ेगा। हिमालय में भी रुपया अवयव में अनंत अवयव मानना पड़ेगा और 700 रुपया अवयव में भी अनंत अवयव मानना पड़ेगा। दोनों बराबर परिमाण हो गया, अनंत अवयव वाला। यह भी अनंत अवयव वाला है, वह भी अनंत अवयव वाला होने से दोनों समान परिमाण वाला मानना पड़ जाएगा। 700 और हिमालय बराबर हो जाएंगे। ये असंभावी है, उसका आरोपण किया ना हमने, कभी हिमालय से बराबर हो नहीं सकता। असंभावी आरोप क्यों किया, इसीलिए कि अवयव धारा का कहा मानना है, अंत परमाणु में अंत मानो। आपको अवयव धारा के जो चला है उसको परमाणु में उसके अंत मानने के लिए, प्रतिष्ठा मानने के लिए मजबूर करना है हमें। उसके लिए मैं क्या तर्क दिया, हिमालय सरसों बराबर हो जाएगा। असंभावी का आरोपण करने से आपको मानना पड़ा नहीं, ठीक है भाई, फिर तो परमाणु को मंत्र मानेंगे और गिनेंगे कितने परमाणु मिलकर के हिमालय बना, कितने परमाणु मिलके मेरू बना, कितने परमाणु मिलकर के सरसों बना, तो गिनती हो सकती है। गिनती में फर्क आ जाएगा, अपने आप परिमाण में भेद हो जाएगा, दोनों समान नहीं होगा।
ये लाभ है ना, उसके लिए तर्क दिया जा रहा है। ये तर्क जो है ना, ये सुन करके अगले को बड़ा क्या है, कैसे बात कह रहा है, ये सरसों तो इतना देखने में दिख रहा है, हिमालय इतना बड़ा, दोनों बर्फ कैसे बोल रहा है, ये असंतोष होता है इस तर्क में। लेकिन असंतोष भले हो, लेकिन इस तर्क के द्वारा हमारा लक्ष्य सिद्ध हो रहा है कि नहीं, परमाणु सिद्धि। वही करे अपकर्ष अप्रतिष्ठश्चेत, अपकर्ष ने अवयव धारा की अपकर्ष यदि समाप्ति कहीं ना कहीं नहीं मानोगे तो परमाणु, अपकर्ष का प्रतिष्ठा परमाणु नहीं है ऐसे कहोगे तो अपकर्ष अप्रतिष्ठ परमाणुश्चेत तथा सदी अनंत अवयव आरंभात, अनंत अवयव आरब्धत्व रूपी सादृश्यता को लेकर के मेरु सरसपयोर द्वयोः स्यात् तुल्य परिमाणत्वम्, मेरु पहाड़ और सरसों दोनों के तुल्य परिमाण तक कहनी पड़ जाएगी। इत्यादि उक्तियां यथा भवे जैसा है उससे स्पष्ट है। यहाँ पर असंभाव्य है, मेरु और सरसव की तुलना, तुल्यता असंभाव्य है, फिर भी उस के द्वारा आरोपण करता हुआ परमाणु को अवयव धारा के अपकर्ष क्या प्रतिष्ठा सिद्ध कर दिया। तत्र चास्य प्रमाणस्य तर्कोयम तस्य सिद्धये अन्य दुक्तमिति व्यक्तम विविंचन्नैव मुह्यति। कथित सिद्धांतगत भ्रमादि की निवृत्ति के लिए अस्य प्रमाणस्य तर्को अयम, अमुक प्रमाण का यह तर्क है, अमुक प्रमाण का यह तर्क है, इस प्रकार से तस्य सिद्धये उसकी सिद्धि के लिए अन्य दुक्तम यदि व्यक्तम विविंचन नैव मुह्यति। सिद्धांत ब्रह्मादि की निवृत्ति के लिए यह स्पष्ट कर देना पड़ जाता है आपको, चाहे कि केवल अपौरुषत्वादि वेद में अपौरुषत्वादि साधक शब्दादि प्रमाण के समर्थन में उक्त तर्क हमने प्रस्तुत किया है। कौन सा? ये जो कहा था वेद चेद ईश्वरादि ना तर ईशोपि न सिद्ध्यति, उस पर लौट रहे हैं दृष्टांत देने के बाद। अस्य प्रमाण से तर्कोयम तस्य सिद्ध है, उत्तर प्रस्तुत किया गया है, वह कोई सिद्धांत स्थापन नहीं किया गया, या कोई हम सिद्धांत स्थापन नहीं कर रहे हैं। इति व्यक्तम ने स्पष्टम विविंचन वेग पर कथन करते हुए नैव मुह्यति, यहां पर सिद्धांत भ्रांति नहीं करनी चाहिए। अर्थात सिद्धांतगत भ्रांति का निवृत्ति के लिए ही हमने तर्क का प्रयोग किया है, सिद्धांतगत भ्रांति को पैदा करने के लिए नहीं है। इसलिए आप ईश्वर नहीं मानते मीमांसक, ऐसे सिद्धांत भ्रम नहीं करना, हम ईश्वर को मानते हैं। हाँ, ईश्वर का स्वरूप क्या है वो अलग चीज है। मीमांसक ईश्वर को मानते, लेकिन किस प्रकार का उसको हाथ पर अगर नहीं मानते। अर्थ संग्रह में लिखा था ना, विग्रह हविषाम भोगा फलदा, विग्रह हविषाम भोगा ऐश्वर्यंच प्रसन्नता फलदातृत्वं चित्येते विग्रह आदि पंचकम। ये पांच चीज नहीं मानते ईश्वर में, हाथ पैर वाला विग्रह वाला नहीं मानते। और उसको हविष का भोग देंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान खाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अरे भगवान खाने की जरूरत नहीं, भूखे नहीं है, हमारा भोग लगाने की जरूरत नहीं ईश्वर को। ये तो भोग वगैरह सिस्टम इसलिए बनाया लोगों को, भाई तदीय वस्तु गोविंद तो बेमे समर्पय, भाई जो प्राप्त किया हुआ चीज किसी से भी उसको परमात्मा का अर्पण करके खाओगे तो उसमें अशुद्धि दूर हो जाती है। इसलिए ये नहीं कि ईश्वर खाते हैं, डंडा लेके खड़े हो गए ना, ईश्वर खाओ, भगवान को बोला खाओ बालक ने, वो कहानी जैसे नहीं है, वो तो मूढ़ता पूर्वक हो गया ज्ञानवश, और भगवान प्रकट भी हो गए, खा भी लिए, सब कहानी है। तो वास्तव में हमेशा भोग नहीं होता, ईश्वर खाते नहीं है। और ऐश्वर्य वाले हैं, कोई ऐश्वर्य वाले नहीं ईश्वर, वो व्यवस्थापक संसार का ना, आपके कर्मों के फल का व्यवस्था दे रहा है। मुनीम है, मुनीम कोई अरबपति थोड़ी होता है, अरबपति का जो क्लर्क होता है वो तो बेचारा फटीचरी होता है। अब करोड़पति लोग होते हैं, उनके यहाँ जो क्लर्क करते हैं, क्लर्क की काम, मुनीम का काम जो हिसाब किताब रखे अकाउंटेंट, वो तो वैसे ही रहते ना हमेशा। फटीचर साइकिल पे आ रहा है, स्कूटर पे आ रहा है, बेचारे के पास कार नहीं, बंगला नहीं, कुछ नहीं, और क्या लिख रहे हैं, करोड़ों का हिसाब लिख रहा है, करोड़ों का। जैसे कैशियर होते हैं बैंकों में, लाखों करोड़ों गिन रहे हैं, हम कुछ है नहीं उनके पास।
इसलिए कहते यहां पर भी देखो सिद्धांत स्थापना नहीं किया गया है। ये सिद्धांत की स्थापना के लिए नहीं है कि हम ईश्वर नहीं मानते, ऐसी सिद्धांत स्थापना थोड़े हम कर रहे हैं। यहां बात ही अलग कही जा रही, वही कर रहे हैं तस्मात जैसे हाँ विविंचन नैव मुह्यति, यह भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए, कहीं उल्टा ग्रहण नहीं करना। यहां कुछ और ही बात हम कहना चाह रहे हैं, तुम उल्टा कुछ और ले रहे हो। अन्य दुक्तमिति व्यक्तम विविचन स्पष्ट कर देना चाहिए कि केवल अपरुषत्व साधक शब्दादि प्रमाण के समर्थन में उत्तर प्रस्तुत किया गया है, वह कोई सिद्धांत स्थापना के लिए नहीं किया गया है। इसलिए सिद्धांत कृत भ्रांति नहीं होना चाहिए। तस्मात् तर्क प्रकारोयम प्रसंग प्रापितोपि सन अत्यंतम उपकारी विस्तरात् प्रस्तुतो मया। इसलिए तर्क प्रकारोयम प्रसंग प्रापित, यद्यपि यहां तर्क का मुख्य प्रकरण नहीं था ना, मुख्य प्रकरण व्याप्ति को लेकर चल रहा था। प्रभाकर ने पीछे बोल दिया कि व्याप्ति ग्रहण में तर्क की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उपाध्य भाव को निश्चय करने की जरूरत, निरुपाधिक दर्शन करने की जरूरत नहीं है, भूयो दर्शन की जरूरत नहीं है, ये सब जब बोला तब हमें देखा नहीं तर्क की जरूरत है, इतना ही मुझे कहना था। लेकिन तर्क एक ऐसी चीज है जो जीवन में बहुत उपयोगी है, उपकारी है, हर प्रमाण में सहकारी है। इसीलिए हम इस तरह विस्तार रूपेण तर्क के पंचांग आदि को लेकर के विचार किया है। तस्मात् इसलिए तर्क प्रकार तर्क के यह प्रकार को प्रसंग प्राप्त, यद्यपि प्रसंग वशात आ गया था, उसका मुख्य प्रकरण नहीं था, फिर भी अत्यंतम उपकारी थी, अत्यंत उपकारी होने के नाते विस्तरात प्रस्तुतो मया, विस्तार रूप से मैंने उसको प्रस्तुत किया है। तदेवं तर्क सहायेन भूयो दर्शनेन निरुपाधिक संबंधो अवधार्यते। इस प्रकार से निष्कर्ष का निकला तर्क की सहायता से ही और भूयो दर्शन दोनों चाहिए, तर्क भी भूयो दर्शन दोनों की सहायता से निरुपाधिक संबंध रूपा व्याप्ति का निश्चय होता है, यह सिद्धांत स्थापित हुआ। भूयो दर्शनतः शक्या दृश्योपाधि निराक्रिया अदृश्योपाधि शंका तर्कैरेव निरस्यते। भूयो दर्शनतः से, भूयो दर्शन से दृश्य उपाधियों का निराकरण करना अनायास हो जाएगा, लेकिन अदृश्य उपाधि की आशंका तर्कैरेव निरस्यते, तर्क से ही खंडन हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। इति विभाग, ये अंतर समझना कि दोनों की जरूरत क्या है। प्रश्न उठा ना भाई, भूयो दर्शन से व्याप्ति ग्रहण कर लो या तो तर्क के आधार पर करो, दोनों की क्या जरूरत है। तब कहा कि नहीं, निरुपाधि संबंध का नाम व्याप्ति है और उपाधि दो प्रकार की है, दृश्य उपाधि अदृश्य उपाधि। दृश्य उपाधि का निवारण भूयो दर्शन से, अदृश्य उपाधि का निवारण तर्क से। इसे दोनों की सहायता से व्याप्ति ग्रहण होगा, केवल एक से नहीं होगा, सिद्ध हुआ। अतः सिद्धा व्याप्ति, इस तरह से व्याप्ति का लक्षण सिद्ध हो गया। अब उस पर विचार और थोड़ा कर रहे हैं। बौद्धास्तु तादात्म्य तदुत्पत्तिभ्यम एव व्याप्ति सिद्धिरित्या। बौद्धों का कहना है तादात्म्य और उससे उत्पत्ति कार्य कारण भाव, इन दो को लेकर के व्याप्ति की सिद्धि होती है, ऐसा कहते हैं। जैसा यथा शींशपात्वस्य वृक्षत्वेन व्याप्तौ तादात्म्यम धूमस्य अग्निना व्याप्तौ तदुत्पत्ति इति। शींशपात्वस्य वृक्षत्वेन अयम शींशपः वृक्षत्वात्, किस अनुमान कर दिए, जो पेड़ है ये शीशम का है, क्यों, वृक्ष होने से। यह वृक्षत्व का शींशपत्व के साथ जो व्याप्ति है तादात्म्य संबंध को लेकर के, और अग्नि और धूम का तदुत्पत्ति, वन्य से उत्पन्न है धूम, इसे कार्यकारण भाव को लेकर के दो ही प्रकार से व्याप्ति होती है, ऐसा बौद्धों का कहना है। इति धूमस्य अग्निना व्याप्तो तदुत्पत्ति ही हेतु हो इति तन्न, ऐसा कहना ठीक नहीं। नीचे दिया देखो धर्म कीर्ति न्याय बिंदु, सच प्रतिबंध साध्यर्थ लिंग से वस्तुता तादात्म्यात् तदुत्पत्तिश्च अयम वृक्ष शींशपात्वात्। ये जो है क्या है, वृक्ष है, क्यों, शींशपात वाला होने से। ये क्या है, ये पेड़ है। ये पेड़ क्यों है भाई, क्योंकि इसमें शीशमत्व जाति है, अर्थात जो शीशम जाति कहां से आता है, यदि पेड़ नहीं हो तो शीशम होता है उसके अंदर,
नहीं रहेगा ना। तो शीशमत्व जाति जो आई है क्योंकि वो वृक्षत्व जाति उसमें होने के नाते, अतः वृक्षत्व और शीशमत्व का आपस में क्या है, तादात्म्य संबंध को लेकर के ही उन्होंने व्याप्ति बना लिया। यत्र यत्र शीशपात्वम, यत्र यत्र शीशपात्वम तत्र तत्र वृक्षत्व, ऐसा लेना, यत्र वृक्षत्व नहीं लेना, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि वृक्षत्व जहां जहां पर है वहां शीशपात नहीं है, आम्रद्वीप में कहां मिलेगा। इसलिए व्याप्ति क्या होगा, यत्र शीशपात्वम तत्र तत्र वृक्षत्व। जैसे तरह धूमा तरह वन्नी है, उल्टा नहीं होगा, तरह वन्नी तरह धूमा नहीं होगा, अयुगोलक में भी विचार है। उसे यहां पर भी आम्र वृक्ष में विचार हो जाता है। व्याप्ति क्या होगा, यत्र शीर्षपातम तरह वृक्षत्व, ये जो व्याप्ति हुई है शीर्षपात और वृक्षत्व इन दोनों के बीच में तादात्म्य संबंध के कारण से हुई है, ऐसा उनका कहना। अयम वृक्ष शीर्षपात्वा, यहाँ पर शीशम में वृक्षत्व की सिद्धि इसलिए हो जाती है क्योंकि शीर्षपद भी एक वृक्ष विशेष है और शीर्षप रूप वृक्ष विशेष में शीर्षपात्व के समान वृक्षत्व भी रहता है। अर्थात सामान्य और विशेष में अभेद मान लिया। सामान्य क्या है, वृक्षत्व, विशेष क्या है, शीर्षपात्व, दोनों में अभेद है, तादात्म्य। अयम अग्निमान धूमवत्वात्, अयम पर्वतः अग्निमान धूमवत्वात्, यहां पर क्या है, तदुत्पत्ति, तो धूम जो है अग्नि से उत्पन्न हुआ है। इसे धूम से जो अग्नि की सिद्धि हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि धूम अग्नि का कार्य तदुत्पन्न है। इस तरह से ये दो हेतु के आधार पर व्याप्तियों को मानते हैं, लेकिन उनका वो मानना ठीक नहीं। तन्न क्यों, कृत्तिकोदय उदय रोहिणी आसत्योर व्याप्त तदुभय भावात, क्योंकि दोनों युक्तियां नहीं घटेगा, न तो कार्यकारण भाव भी नहीं है और साथ साथ वह तादात्म्य भी नहीं है। कहा, कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र। कोई व्यक्ति है कृष्ण का भगवान का भक्त है, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और वो चाह रहा है कि रोहिणी नक्षत्र का आवे तब हम पूजा करें। वो आकाश में देख रहा है पूर्व दिशा में कब वो रोहिणी नक्षत्र हमको दिखाई देगा, लेकिन उसको वहां क्या देख रहा है, कृत्तिका नक्षत्र दिखाई दिया। कृत्तिका नक्षत्र तीसरी है, चौथी रोहिणी है, तो उसे पता है इसके बाद रोहिणी जरूर वहां पर होगा। कुछ देर बाद कृत्तिका हटेगी, वहां मैंने आगे बढ़ जाएगी और रोहिणी जरूर दिखाई देगी। तो कृत्तिका और रोहिणी का बीच जो व्याप्ति बाना उसने, वह व्याप्ति में क्या संबंध है, क्योंकि कृत्तिका वृक्ष जैसा सामान्य नहीं है और रोहिणी शीर्षक जैसा विशेष नहीं है, इनका तादात्म्य तो हो नहीं सकता। और कृत्तिका से जन्य रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है, कार्यकारण भाव भी नहीं है, तो तादात्म्य रूपा भी नहीं है, कार्यकारण भाव भी नहीं है, व्याप्ति कैसे ग्रहण हो गए यहाँ। बौद्धों के अनुसार फिर यह व्याप्ति नहीं होगी तो अनुमति नहीं होगा रोहिणी का, और रोहिणी की अनुमति नहीं होगी तो फिर वो कैसा पूजा पाठ रहेगा उसका, अनुमति करते हैं लोग। तो इसीलिए ये व्याप्ति का स्वरूप जो उनका है हेतु जो दिया तादात्म्य और कार्यकारण भाव, इन्हीं दो की वजह से व्याप्ति होती है, कहना बिल्कुल गलत है। कृत्तिका उदय रोहिणी आसत्य हो, कृत्तिका का उदय होना और इसी से रोहिणी का वहां सत्ता को स्वीकार करना, इन दोनों का बीच में व्याप्त कृत्तिका उदय और रोहिणी का आसक्ति, इनकी व्याप्ति में तदुभयाभावात। इसीलिए हमारा सीधा सीधा लक्षण है निरुपाधिक संबंध व्याप्ति। और निरुपाधिक संबंध चाहे तादात्म्य हो, चाहे कार्यकारण भाव हो, चाहे यत्किंचित स्वरूप जो भी होगा उस एक के अंतर काल में। कृत्तिका और रोहिणी में क्या है, काल की निरंतरता, कि रोहिणी के आए बिना और आगे का नक्षत्र आएगा नहीं, 27 नक्षत्र क्रम है ना, एक के बाद आना है, आनंतर्यता है, कालकृत आनंतर्यता रूप यहाँ पर निरुपाधिक संबंध है, कालकृत अनंतर संबंध है यहाँ पर कृत्तिका के अनंत रोहिणी। ये जो अनंतर के आधार पर कृत्तिका को देखते मान लिया रोहिणी की जरूर है कि उसके अनंतर होने वाला है ना वो। तो ये जो अनंतरता है ये कार्यकारण भाव है अनंत में। इस पर और भी देशिक अनंतरियो, जैसे आप ट्रेन में चल रहे हैं, आपको पता है अब इसके बाद स्टेशन आना है, इसके बाद स्टेशन आना है, मालूम रहता है क्योंकि कई बार आए गए हैं उन्हें तो मालूम है कौन सा स्टेशन आना है। देशिक अनंतरता है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद कहीं कालिक अनंतरता है ना। तो अनेक प्रकार से हो सकता है व्याप्ति ग्रहण करने के लिए, ये तादात्म्य और कार्यकारण भाव दो ही नहीं होता। इसलिए वो जो व्याप्ति ग्रहण में, इसलिए मुख्य लक्षण क्या होगा, निरुपाधिक होना चाहिए उन दोनों का संबंध, वो मुख्य लक्षण है।
तस्मात् निरुपाधिकत्व अवधारणा देव व्याप्ति सिद्धि ही, निरुपाधिक का निश्चय करने से ही व्याप्ति की सिद्धि होती है, तादात्म्य से नहीं। वो भी है उनका, उसे होता ही नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, बस यही दो तरीका है व्याप्ति ग्रहण करने को जो मानते वो गलत है, और भी तरीके से हो जाते हैं। व्याप्ति नियम प्रतिबंधो अव्यभिचारस्तथा विनाभाव व्याप्यम पुनर्नियम्यम गमकम लिंगंच साधनं हेतु इत्युभयो पर्याया यदि तस्य तु दर्शनं त्रिविधम। पर्याय वाच्यों को दिखा रहे हैं, व्याप्ति कहो, नियम कहो, प्रतिबंध कहो, अव्यभिचार और अविनाभाव, ये सब व्याप्ति के पर्यायवाची है। नियम, प्रतिबंध, अव्यभिचार, अविनाभाव। और हेतु का व्याप्यम, नियम्यम, गमकम, लिंगम, साधनम, हेतु, ये पर्यायवाची। इति उभयो मैं व्याप्ति और हेतु का पर्यायवाची पर्यायः इति तस्य तो दर्शनम त्रिविधम। और वो जो हेतु है, अंत कौन लिया हमने, हेतु का पर्याय, उस हेतु का जो दर्शन है वो 3 स्टेज में होता है, 3 स्तर पे। पहला धूम का दर्शन मानस में हुआ, दूसरा धूम दर्शन पर्वत में हुआ, तीसरा धूम दर्शन मानस मन में। व्याप्ति स्पर्श परामर्श, परामर्श बना ना अपने मन में। व्यक्ति धूम को देखने के बाद व्यक्ति की स्मृति आई, उस व्यक्ति को जोड़ा और इस पक्ष धर्मता को जोड़ करके एक परामर्श बना लिया, वो तृतीय लिंग को कहा जाता है। उसको 3 बार दिखा रहे। व्याप्ति ग्रहण वेलायाम धूम दर्शनम प्रथमम। मानस आदियों में व्याप्ति ग्रहण काल में जो धूम का दर्शन हुआ वह पहला लिंग दर्शन है, हेतु दर्शन है। पर्वतोपांतगत से धूम दर्शनम, पर्वत के समीप में गया हुआ व्यक्ति को जो धूम का पर्वत में पक्ष धर्म का ज्ञान हुई है, पक्ष का धर्म रूपेण पर्वत में संयोग संबंधी ना धूम को जो ग्रहण किया, वो जो चीज है वह द्वितीय धूम दर्शन, द्वितीय धूम दर्शन ज्ञान हेतु ज्ञान है। ततश्च व्याप्ति स्मरण अनंतरम तादृशो धूमोत्र स्थिति। व्याप्ति स्मरण के अनंतर में निर्णय लिया वन्नी व्यापी जो धूम, तादृश बने वन्नी का व्याप्यभूता जो धूम है, तादृश धूम वाला यह पर्वत है, इस प्रकार का जो निश्चय किया। इति यद अनुसंधानम तृतीयम, ये मानस इस अनुसंधान करे, दर्शन नहीं है यहाँ पर, उसको भी दर्शन से बोल दे रहे। पहले तो दर्शन हुआ, धूम का दर्शन हुआ मानस में, धूम का दर्शन हुआ पर्वत में, दोनों दर्शन थी। और उसके आधार मन में जो अनुसंधान किया उसको भी दर्शन सबसे करके दे रहे हैं। और कल 3 दर्शन होता है, 3 बार हेतु का दर्शन होता है, तब अनुमिति उत्पन्न होती है। तदत्र व्याप्य दर्शनम, देखो ठीक करो इसको, दर्शनम अभिमतम तदनंतरम एव वन्य ज्ञान से उत्पत्ति रहती है। इस प्रकार से व्याप्यभूता हेतु का दर्शन स्वीकार किया गया 3 कोटि में। तदनंतर क्या होता है, वन्य ज्ञान, वन्य का अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब व्याप्ति का लक्षण में जो आपने बनाया था निरुपाय संबंधो व्याप्ति ही, तो उसके आधार पर व्याप्ति ज्ञान अनुमानम था। अनुमान का लक्षण क्या है, तब कहते हैं व्याप्य दर्शनाद असंकृष्टार्थ ज्ञानम अनुमानम। अनुमिति कहो, अनुमान को एक ही चीज है। अनुमिति का लक्षण क्या है, असन्निकृष्ट पदार्थ का ज्ञान, असन्निकृष्ट है। लेकिन असन्निकृष्ट पदार्थ ज्ञान कैसे हुआ था, व्याप्य दर्शन से। व्याप्य दर्शनात् असन्निकृष्टार्थ ज्ञानम अनुमिति ही अनुमानम कहा जाता है। यह असन्निकृष्ट पद देने की जरूरत क्या, उपकृत कर रहे हैं। असन्निकृष्ट पदेन पुनः किम उच्यते, असन्निकृष्ट पद के द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं। असन्निकृष्ट दूरस्थ, तो दूर का मतलब आंख से दिखता है दूर का, तो क्या करोगे फिर उसमें। इसे असन्निकृष्ट का अर्थ केवल दूर अर्थ करना इष्ट नहीं, कुछ और अर्थ छिपा है यहाँ। क्या अर्थ हो सकता है ये पूछ रहे हैं। तब कहते हैं अपरिच्छिन्नम इति ब्रूमः। उसका अर्थ क्या है, अपरिच्छिन्न अर्थात सामान्य। क्योंकि धूम जो वन्नी का हमको ज्ञान हुआ पर्वत में, कैसा वन्नी के ज्ञान है, वो पर्वतीय वन्नी है।
यदि आप कहोगे पर्वत वन्य मान के और पर्वतीय वन्य का सिद्धि किया आपने अनुमिति से, तो उसका व्याप्तिकरण पहले हुआ ही नहीं, तो कैसे सिद्ध होगा? और यदि पर्वत सामान्य वन्य सिद्ध कर रहे हो तो व्यर्थ होगा सिद्ध करना, क्योंकि यत्र धुआं तत्र वन्य कह करके धुआं देखते हुए सामान्य वन्य तो सिद्ध है ही, वो सिद्ध करने की क्या जरूरत है अनुमिति की? सामान्य को सिद्ध करने जाओ तो सिद्ध साधनता दोष हो जाएगा, और विशेष सिद्ध ही नहीं हो सकता व्याप्ति देख रहा, क्योंकि व्याप्ति क्या होगा फिर विशेष में? यत्र पर्वतीय धूमः तत्र पर्वतीय वन्य, पहले ग्रहण तो हुआ नहीं है मानस में, तो ये समस्या है। इसे असन्निकृष्ट पद का अर्थ क्या आप लेंगे? तब कहते अपरिच्छिन्न, माने पर्वतीयत्वादि से परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा सामान्य वन्य की सिद्धि करूंगा। तब सामान्य वन्य सिद्ध करोगे बहुत सारी आपत्तियां देगा आप। तदुक्तम असन्निकृष्टवाचा च द्वयमत्र जिहासितम ताद्रूपेण परिच्छित्तिस् तद्विपर्येतोऽपि वा। श्लोक वार्तिक दे रहे, इसलिए शावर भाष्य की पंक्ति दिया, एक देश दर्शनात् एक देशांतरे असन्निकृष्ट अर्थे बुद्धि ही अनुमिति, ये भाष्यकार है मीमांसा भाष्य शावर भाष्य। एक देश दर्शनात् माने धूम दर्शनात्, एक देश क्या व्याप्ति का? धूम व्याप्य, उसके दर्शन से एक देशांतरे, एक देशांतर कौन? दूसरे पदार्थ वन्य रूपा व्यापक पदार्थ, उस वन्य रूपी व्यापक पदार्थ जो असन्निकृष्ट अर्थ है उसका बुद्धि मन ज्ञान उत्पन्न का नाम अनुमिति है। यहाँ शावर भाष्यकार ने लक्षण किया अनुमिति का, उसमें असन्निकृष्ट शब्द पड़ा हुआ है, वो असन्निकृष्ट पद का अर्थ क्या ये पूछा जा, उसका अर्थ उत्तर दिया अज्ञात और अबाधित अर्थ, अज्ञात हो और अबाधित हो, ये इसका अर्थ है। असनिष्ठ अर्थ अज्ञात और अबाधित, उसका अर्थ कर दिया असनिष्ठ वाचा जब द्वयमत्र जिहासितम, दो बात यहां अलग कर दिया गया है। क्या? ताद्रूपेण परिच्छित्ति, ताद्रूपेण परिच्छित्ति माने पर्वतीयत्वेन परिच्छिन्नता, ये निकालो। पर्वतीयत्वेन परिच्छिन्न वस्तु का हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, उसको जिहासित त्यक्तम और तद विपर्यतोऽपि वा, उसके विपर मैंने उसके अभाव वन्य भाव, उसका भी निराकरण हो गया, मैंने वन्य की सिद्धि हुई। साध्य या साध्य भाव की निश्चय की व्यावृत्ति की जाती, कैसे? वो देखो टीका में, पूर्वम सत्वेन परिच्छिन्न ही अग्न्यादो पुनरनुमानम अनुवादस्य, क्योंकि यदि पर्वत में पहले से ही अग्न्यादि का निश्चय है, पहले से पूर्वमेव सत्वेन परिच्छिन्न, सत्वेन परिच्छिन्न मैंने अनुभूत हो गया, स्वीकृत हो गया, ज्ञात है, फिर तो अग्न्यादियों का अनुमान करना अनुवाद मात्र है, प्रमाण नहीं हो सकता है ना। पहले से ही पर्वतीय वन्य को ज्ञात हो गया, यदि ज्ञात है फिर वहां अनुमान कहाँ होगा? वो अनुमान नहीं कहा जाएगा, ज्ञात उसको पुनर्कथन करना अनुवाद मात्र होता है, प्रमाण नहीं होती है। पहले विचार हो चुका है, अनुवाद को प्रमा कोटि में नहीं मानते हैं। और असत्य परिच्छेद बाधितत्व अप्रमाण्य वश्य, और समस्या दूसरी है, तो उसकी अनुमति अनुवाद मात्र हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन यदि आप अग्नि का अभाव का निश्चय करने लगोगे, असत्वेन परिच्छेद, असत्व मैंने अभाव रूप में परिच्छेद कर दिया, भावेन ज्ञात हो तो अनुवाद हो गया, अभावेन आप निश्चय करने जाओगे तो बाधितत्व, फिर तो परतो वन्य माने बाधित हो गया, कि पर्वत वन्य भाव का निश्चय होने का मतलब क्या? परंतु वन्य का बाद हो गया, तो बाद हो जाएगा तो अप्रामाणिक हो जाएगा, प्रामाण्य में यदि तो उभय निवर्तनार्थम, इसे इन दोनों बातों का निवर्तन करने के लिए असन्निकृष्ट पदमित्यर्थ असनिष्ठ कर दिया। अपरिच्छिति मैंने परिच्छेद किस प्रकार से? भावेन परिच्छेद अभावेन परिच्छेद, अभावेन परिच्छेद मैंने भावेन वहां निश्चय हो जाना, या अभावेन निश्चय होना, भावेन निश्चय हो गया तो अनुवाद हो जाएगा, तो अप्रमा हो जाएगी, और अभावेन निश्चय कर जाओगे तो बाध हो जाएगा, तो भी अप्रामाणिक हो जाता है। इसीलिए वो अपरिच्छिन्न मानना, अपरिच्छिन्न माने अज्ञात भी है और अभाव का निश्चय भी नहीं है। पहले से ज्ञात नहीं होने से अनुवाद नहीं रहा, अज्ञात है वो, और अभाव का निश्चय नहीं हुई अर्थात बाध नहीं हुआ, मैंने अबाधित है वो। इसे असन्निकृष्ट का अर्थ है अपरिच्छेद। अपरिच्छेद का मतलब है अज्ञात और अबाधित, पूर्व से
अज्ञात है वन्नी पर्वत में, और किसी प्रकार से पर्वत में साध्य का भाव वन्नी के अभाव सिद्ध भी नहीं है। तभी जाकर के हम पर्वत वन्य माने अनुमति कर सकते हैं। अत्र चार्वाका, यहां चार्वाकों का ऐसी आशंका है। क्या? अग्नि विशेष से अनुमयत्य व्याप्य सिद्धि अग्नि सामान्य से धूम सामान्य व्याप्त है। क्योंकि पूर्व पक्षी यहाँ चार्वाक कहता है या अग्नि विशेष को सिद्ध कर रहे हो क्या अग्नि सामान्य को सिद्ध कर रहे हो? बताओ। पर्वतो वन्यमान में जो वन्नी शब्द के द्वारा आप किसको बताना चाह रहे हैं? अर्थात पर्वत में धूम को देखा, वो धूम क्या है? पर्वतीय धूम है। उस पर्वतीय धूम को देख करके पर्वत रूपी अधिष्ठान में देखा है, इसे उसका नाम क्या रखूंगा? पर्वतीय धूम कहूंगा। उस पर्वतीय धूम को देख करके पर्वतो वन्यमान जो अनुमिति आपने किया, या वन्नी शब्द से क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं? पर्वतीय वन्य को सिद्ध करना चाहते हैं या वन्य सामान्य को सिद्ध करना चाहते हैं? अग्नि विशेष से अनुमेयत्व, अग्नि विशेष माने पर्वतीय वन्नी ये सिद्ध करना चाह रहे हो तो पहले से पर्वतीय वन्नी का व्याप्ति तुमने ग्रहण नहीं किया। कब ग्रहण किया है? यत्र पर्वतीय धूमः तत्र पर्वतीय वन्नी, ऐसे कभी व्याप्ति ग्रहण किया आपने? कहीं नहीं। तो व्याप्त्य सिद्ध है, व्याप्त्य सिद्धि ही। और अग्नि सामान्य से धूम सामान्य व्याप्त है, क्योंकि अग्नि सामान्य का धूम सामान्य के साथ आपने व्याप्ति ग्रहण किया था। अग्नि विशेष का धूम विशेष के साथ व्याप्ति ग्रहण तो हुआ नहीं है। कि मानस में धूम जब ग्रहण देखा और वन्य को ग्रहण किया कार्य कारण भाव, वहां पर ग्रहण करते क्या आप बोल रहे हैं? यत्र मानसी धूम तत्र मानसी वन्नी, ऐसे व्याप्ति ग्रहण किया था क्या? नहीं, बल्कि आपने क्या ग्रहण किया? यत्र धूम तत्र वन्नी, सामान्य ग्रहण किया है। अतएव वह सामान्य व्याप्ति के द्वारा विशेष की सिद्धि आप कैसे करोगे? पर्वतीय वन्नी का यह नहीं हो सकता। सामान्य से अनुमित, और ये सामान्य को सिद्ध करने चाहोगे तो तुम मानस में मालूम हो गया था ना हमको। सामान्य की सिद्धि तो सर्वत्र ने कर लिया, इतर तत्र वन्नी करके सामान्य की सिद्धि तो पहले से ज्ञात हो चुका है, वो अनुमेय नहीं हो सकता। अर्थात सिद्ध साधनता दोष आ जाएगा। जब पहले से सिद्ध है, ज्ञात है, उसको तुम सिद्ध करने जा रहे हो अनुमिति से, तो सिद्ध साधनता दोष हो गया। वैसे सामान्य से अनुमेय तो पूर्व में परिचिन्न, पूर्व में प्रचन्न मैंने ज्ञातत्वा, पहले से ज्ञात है वो, इसीलिए सिद्ध साधनत्म सिद्ध साधनता दोष आ जाएगी। तथा असनिष्ठ पदम अपनी अयुक्तम, इसे असनिष्ठ पद देना व्यर्थ है। इति तद उक्तम, इस विषय में एक श्लोक भी बना करके लोगों ने बोला है। क्या? अनुमा भंग पंख्यस्मिन् निमग्ना वादिदन्तिनः विशेषे अनुगमा भावः सामान्य सिद्ध साधनम। वादिदन्तिनः, वादियों में हाथी के समान महान तार्किक कहां फंस गए हैं? अनुमान भंग रूपी कीचड़ में फंस गए, क्योंकि ये सारा अनुमान को खत्म कर दिया कि जितनी भी अनुमान आप करते हो सबका व्याप्ति आधार है। व्याप्ति हमेशा सामान्य होता है, और सिद्ध हमेशा क्या करते हो? विशेष करते हो तो फंसोगे। सिद्ध यदि सामान्य कर रहे हो तो फंसोगे। विशेष सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि विशेष की व्याप्ति गृहीत नहीं है। सामान्य सिद्ध करोगे तो ज्ञात वस्तु सिद्ध सिद्ध साधन दोष आ जाएगा। दोनों तरफ से क्या होगा? उभय जो तुम्हारा सारा अनुमान ही भंग हो गया। इसे चार्वाक लोग अनुमान प्रमाण को मानते नहीं है। ये अनुमान मान कीचड़ बेकार है, इसे कौन फंसने जाए। जबकि वादियों में महान तार्किक जैसा हाथी ऐसे कीचड़ फंस गया और निकल नहीं पा रहा है, तो हम क्यों जाए उस कीचड़ में? इसे चार्वाक दूर रह गया, कदम अनुमान प्रमाण मानते ही नहीं, छुट्टी करो। ये लफड़ा है। अनुमा भंग पंके, अनुमा माने अनुमिति, क्या हो गया है? अभी इस तर्क के आधार पर भंग हो गया। अनुमिति प्रमाण भंग हो गया है। अनुमिति प्रमाण का भंग रूपी कीचड़ में निमग्ना, डूब गया, फंस गया है। पैर किसका? वादिदंतिन, वादियों में हाथी के समान महान तार्किक लोग फंस गए। कैसे फंस गए? अनुमा भंग कैसे हो गया? तब कहते हैं विशेष अनुगमा भाव। विशेष सिद्ध करने जाओगे, अनुगम ने व्याप्ति का भाव है, और सामान्य सिद्ध करने जाओगे तो सिद्ध साधन से। इस प्रकार से अनुमिति भंग हो गया, अर्थात न विशेष सिद्ध कर सकते हो न सामान्य सिद्ध कर सकते हो, व्यर्थ हो गया सारा अनुमान। अत्रोच्यते,
इस विषय में जवाब देते हैं, न तावत सामान्य और रेव केवल और व्याप्ति सिद्धि ही। चारों पंगों के आक्षेप पर संगत नहीं है, क्योंकि केवल वन्नित्व और केवल धूमत्व जातियों का ही व्याप्ति ग्रह नहीं होता। तथा सती धूमत्तन वन्नित्व स्वतः संबद्धम यदि व्याप्ति ग्रह स्यात्, फिर तो क्या हो जाएगा, धूमत्वेन वन्नित्व जो है स्वतः संबद्ध हो जाएगा। यदि ऐसा मान लोगे तो वन्नित्व जाति के अंतर्गत धूमत्व चला जाएगा। जैसे बताया ना शिंशपत्व और वृक्षत्व। शिंशपत्व क्या है, वृक्षत्व का ही व्याप्य जाति है, उसी में अंतर्भाव हो जाता है। इस वन्नित्व के लिए व्यापक जाति है, धूमत्व क्या है, व्याप्य जाति है। फिर धूमत्व भी वन्नित्व में चला जाएगा, अर्थात धूम भी वन्य का एक कार्य मानना पड़ जाएगा, वन्य के अंतर्भाव हो जाएगा। वन्य में धूम का अंतर्भाव थोड़ी कर सकते हैं। धूम क्या है, पार्थिव है, धूम पार्थिव वस्तु है। इसलिए क्या होता है, धुआं उड़ता है, काला छोड़कर चला जाता है। वो काली क्या पाउडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पार्थिव, पार्थिव वस्तु है। और अग्नि तो अग्नि हो, तो तेजस पदार्थ है, दो भिन्न पदार्थ है। भले इनका कार्य कारण भाव है, इन दोनों भिन्न वस्तु हैं, इनकी ताकत तो हो नहीं सकता। इनके जो व्याप्य भाव से अंतर्भाव दूसरा, वन्य में पृथ्वी का अंतर्भाव कर दोगे क्या, कि वन्य एक अलग भूत पदार्थ द्रव्य है, पृथ्वी एक अलग द्रव्य है, एक दूसरे में अंतर्भाव तो हो नहीं सकते। ये क्या पति दे रहे हैं। इसलिए सामान्य जातियों को लेकर के हम व्याप्ति नहीं कर रहे, यत्र धूमत्वत्व तत्र वन्नित्वत्व, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तथा च वन्नित्व जाति संबंधात धूमत्व में वन्य आगे ना, वन्नित्व के जाति संबंध को लेकर के धूमत्व क्या हो जाएगा, वन्य हो जाएगा, अर्थात वन्य में धूमत्व धूम को अंतर्भाव करना पड़ जाएगा, ये आपत्ति है। अतो इसलिए आपको कहना पड़ेगा विशेष द्वारे नहीं वह सामान्य और व्याप्ति सिद्धि। विशेष क्या था, मानस्य धूम मानस्य वन्नी, इनको देखा मैंने, इनको देख करके इनसे मैं सामान्य व्याप्ति ग्रहण करूंगा। सीधे सामान्य व्याप्ति ग्रहण नहीं होता, विशेषों को देखते हैं, उसके आधार पर हम सामान्य नियम बना लेते हैं। साचर नियम बना लिया, गोष्ठीय वन्नी गोष्ठीय धूम को देखा, चतुर्य वन्नी चतुर्य धूम को देखा, मानसीय वन्नी मानस धूम को देखा, इन विशेषों को देखा, भूयो दर्शन उन जगहों में इन विशेषण का क्या बना लिया, एक सामान्य व्याप्ति बना लिया, यो धूमवान सवन्यमान बना से दर्शन हुआ विशेष का। ऐसे गृहीत व्याप्ति सामान्य हो जाती है, सीधे व्याप्ति सामान्य ग्रहण नहीं हो सकता। अतः विशेष द्वारे नैव सामान्य और व्याप्ति सिद्धति विशेषश्च तत्र तत्र विभिन्नत्वात् न नियत निरूपयितुं शक्यते अनियत विशेष आलिंगित और व्याप्ति सिद्धि। विशेषश्च तत्र तत्र विभिन्नत्वात्, और विशेष क्या है, अपने अपने अधिष्ठान में भिन्न हो जाता है। मानसीय धूम गोष्ठीय धूम चतुर्य धूम पर्वतीय धूम सब अलग अलग हो जाएंगे, इनको तो व्याप्ति नहीं हो पाएगा। फिर एक मानस में गृहीत व्याप्ति क्या है, दूसरे मानस में आप अनुमान कर पाएंगे केवल, है ना। मानसीय धूम और मानसीय वन्य की व्याप्ति यदि ग्रहण करोगे तो अन्य मानस में वन्य का अनुमान कर सकते हैं, पर्वत आदि में अनुमान ही नहीं कर पाएंगे आप, बाकी अलग व्याप्ति ग्रहण करनी पड़ेगी। और वहां पे गृहीत व्याप्ति से क्या होगा, अन्य पर्वत में ही आप अनुमान कर पाएंगे, मानस आदि में नहीं कर पाएंगे। समस्या है ना विशेष में। इसे में क्या करना रहता है, विशेष जो होता है तब जगह भिन्न 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 अनंत है, न नियतो निरूपितुम शक्यते, कोई नियत संबंध उन सारे का निरूपण, सब विशेषों का नियत संबंध व्याप्ति नहीं बना पाओगे आप, न निरूपितुम शक्यते। तब क्या करना पड़ा, देखा मैंने विशेष, उस विशेष को छोड़ो, अनियत विशेष आलिंगितम अग्निम, हम क्या लेंगे, केवल अग्नि ले लेंगे और केवल धूम, ऐसा अग्नि जिसका विशेष का संबंध नहीं है। अनियत विशेष आलिंगितम अग्निम पर्वते अनुमापयति। इसे पर्वत में भी जो हम अनुमान कर रहे हैं, कैसे वन्य का अनुमान कर रहे हैं, सामान्य वन्य। सामान्य वन्य का मतलब जिसमें कोई विशेष का संबंध, पर्वतीयत्व मानसीयत्व आदि विशेष का कोई संबंध नहीं है, ऐसे वन्य का अनुमान। ततश्च पर्वत वर्धितया दृष्टो धूमो अनित विशेष आलिंगितम अग्निम पर्वत अनुमापयति, क्योंकि अनित विशेष लिंगित और व्याप्ति रीति स्थिति, अनियत विशेष आलिंगित और व्याप्ति, क्योंकि अनियत विशेषों से युक्त
अनियत विशेष माने नियत विशेष नहीं है, पर्वतीय तमस आदि को छोड़ करके ही धूम और अग्नि का हमने व्याप्ति ग्रहण करता हूं। उसके बाद पर्वतवर्तीतया पर्वत में विद्यमान जो दृष्ट धूम है उसको देख करके अनियत विशेष आलिंगित ही हम अग्नि को अनुमान करेंगे। यद्यपि अनित विशेष आलिंगितम अग्नि सामान्यम व्याप्ति वेलामेव गृहीतम, तब पूर्व पक्ष दोष था ना, यदि आप अनियत विशेष वालों को अनुमान करोगे तो सिद्ध साधन दोष, सामान्य का अनुमान करेंगे तो ये दोष आएगा। तब कहते तब भी हमारा दोष नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा दोष? क्योंकि यह यद्यपि आपका कहना ठीक है, अनियत विशेष आलंगित शुद्ध अग्नि सामान्य का ही व्याप्ति वेला में एवं गृहीतम, व्याप्ति वेला में गृहित है, तदेव चनुमेयम, उसी को मैंने अनुमान किया भी है पर्वत में, किसका? सामान्य अग्नि का ही। तथापि इदानीम पर्वत अग्निरस्ति, तभी हम क्या कहेंगे, लेकिन वहां तथापि सामान्य अग्नि की सिद्धि कर रहा हूं, लेकिन कब सिद्ध कर रहा हूं? इदानीम विशेषण दे दो और स्थल विशेष देश विशेष का नाम लो। इदानीम पर्वते अग्निरस्ति, हम केवल अग्निरस्ति थोड़ी बोल रहा हूं, धूम को देखा अग्निरस्ति ऐसा नहीं कह रहा हूं। पर्वते इदानीम अग्निरस्ति, पर्वत अनुमान कर क्या है? पर्वते इदानीम अग्निरस्ति, इसमें क्या विशेष सिद्ध हो गया? अभी अग्नि के साथ काल जुड़ गया, देश जुड़ गया, काल और देश वही कह रहे हैं। तदेव चनुमेयम, तथापि यदि सामान्य का अनुमान कर रहा हूं, सामान्य का अनुमान कहां कर रहा हूं? काल विशेष देश विशेष में कर दे रहा हूं। पर्वत्य अग्निरस्थिति देश काल विशेषस्यापि अनुमीयमानत्वात्, देश और काल का भी विशेष के साथ उस अग्नि का हम संबंध अनुमान के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। तस्य पूर्वम अप्राप्तत्वात्, पहले ज्ञात था क्या? पर्वत के में अग्नि संबंध ज्ञात है क्या? या इदानीम काल में वर्तमान काल में अग्नि संबंध ज्ञात था क्या? नहीं ज्ञात है। जब धुआं देखा उस समय तक भी पर्वत में अग्नि का देश संबंध और काल संबंध अज्ञात है। उस अज्ञात अंश का ज्ञापन करने से क्या हो गया? प्रमाण हो गया। पूर्व अप्राप्तत्वात् सिद्ध साधुत्व से अनवकाश, इसे सिद्ध साधु दोष भी नहीं रहा। सिद्धाशन तब था ना जब ज्ञात हो, एक ज्ञात नहीं है। अग्नि भले ज्ञात है, सामान्य व्याप्ति से गृहित सामान्य अग्नि ज्ञात है। अग्नि ज्ञात होने पर भी अग्नि का जो विशेषण है रिकॉर्ड देश और काल वो अज्ञात है। तादृश विशिष्ट अग्नि भी इसीलिए अज्ञात ही माना जाता है। अतएव सिद्ध शांत दोष नहीं हो सकता। नीचे दिया है देखो, पार्शार्थ मिश्र ने कहा भी है, अवगत सामान्य, अंतिम पंक्ति हिंदी में, अवगत सामान्य देशांतर कालांतर संबंध से अग्रहीत ग्रहणात् उपपन्नम प्रमेयत्वम, अग्रहीत का ग्रहण हुआ है क्योंकि अवगत है भले सामान्य अग्नि, किंतु देशांतर और कालांतर का संबंध वो अग्रहीत है। उस अंश में ग्रहण होने से उपपन्न है प्रमेयत्वम, यहाँ प्रमेयता उपपन्न हो जाता है। व्याप्तिश्च पक्ष धर्मत्वम अनुमांगम द्वयम विदुः, व्याप्त्या युक्त प्रकारेण वन्य सामान्य वेदनम, धूमस शैल निष्ठत्व रूपाया पक्ष धर्मता तया पर्वत संबंधो वन्यरप्यवगम्यते। अनुमान माने अनुमिति का दो अंग है, दो अंग है। कौन दो? एक व्याप्ति, दूसरी पक्ष धर्मता। व्याप्ति और पक्ष धर्मता, ये दो अनुमा अंगम, अनुमा माने अनुमिति का अंग है। द्वयम अंगम विदुः, ये दो अंग है ऐसा जाने। व्याप्ति के द्वारा उक्त प्रकार वन्य सामान्य वेदनम, व्याप्ति क्या करता है? उस पर्वत में वन्य सामान्य का ज्ञान करा के छोड़ देता है। और पक्षधर्म से क्या करता है? धूम उस वन्य में पर्वतीयत्व स्थापना कर देता है। धूमस्य शैलनिष्ठत्व रूपाया पक्षधर्मता, धूम में जो शैलनिष्ठत्व पर्वतीयत्व रूपा जो पक्षधर्मता है वो तया पर्वत संबंध वन्य रूपे गम्यते, उस वन्य सामान्य वन्य का पर्वत के साथ संबंध भी बोध करा देता है।
अब इसके विरुद्ध में गुरुमत है, जिसे गुरुमत ला रहे प्रभाकर का मत खंडन करने के लिए। गुरुस्त्वाह धूमवतो देश से वन्यमत्व अस्ति इति व्याप्ति वेलायामेव गृहीतत्वात्। धूमवतो देशस्य, जो स्थान देश स्थान धूम वाला होता है वह निश्चित रूप में वहां अग्नि भी होता है। यो यो धूमवान स वन्यमान, आपने ग्रहण कर लिया, उसके आधार पर धूमवतो देशस्य वन्यमत्वमप्यस्थिति व्याप्ति वाला में गृहीतत्वात्, व्याप्ति काल में ही ज्ञात हो चुका है। अतएव धूमवत्वम एव परतसीदानीम अपूर्वम गृहीतव्यम, इसलिए सारी दुनिया वन्यमान है, ये सिद्ध हो गया। अब वहां जानने योग्य क्या रह गया? पर्वत में, पर्वत भी अग्नि वाला है, सारा संसार अग्नि वाला है, ये मालूम है, लेकिन वर्तमान में है यानी कैसे निश्चय होगा? धूम को देखने से। इसलिए उल्टा चल रहा है प्रभाकर, कहते धूम का ज्ञान ही अनुमिति है। धूम दिख रहा है, फिर वो कहता है धूम का ज्ञान होना अनुमिति है, वन्य का ज्ञान अनुमिति नहीं। पर्वत वन्य माने अनुमिति नहीं है, पर्वत धूममानी अनुमिति होना चाहिए बोलता है। क्यों? अग्नि व्याप्ति के आधार पर सकल संसार में अग्निमत्वता निश्चय हो गया, लेकिन अग्निमत्व होते हुए भी वर्तमान में वह अग्नि उपलब्ध होगा, या कैसे निश्चय होगा? धूम से। इसलिए गृहित कौन है? अग्निमत्व सर्वत्र गृहित है और धूमवत्व सर्वत्र गृहित नहीं है सदा। अब ग्रहण होगा तो वह वन्य भी मिल जाएगी। इसलिए कहते कि देखो धूमवतो देशस्य वन्यमत्वमप्यस्थिति व्याप्ति वेला में गृहीतत्वात् धूमवत्वम एव पर्वत सीधानी अपूर्वम गृहीतव्यम। पर्वत के अंदर क्या ग्रहण करना है? अपूर्व। नया चीज क्या ग्रहण कर रहे? पर्वत में धूमवत्व ग्रहण करने अपूर्व है, नया चीज का ज्ञान होना है। अग्निमत्तम तो से पूर्व गृहीतम एवं अवगम्य थे, और अग्निमत्व बाद में क्यों बोल रहे पर्वतवानिमान? वो तो पहले से गृहित का दोबारा बोध करा देगा। पूर्व गृहीतमेव पुनः अवगम्य थे, पूर्व गृहित को ही दोबारा अवगम करा दिया, बोध करा दिया जाता है केवल। इसलिए अग्नि का अनुमति करने की जरूरत नहीं है, धूम का ही निश्चय करना जरूरी है। तदयुक्तम, इसलिए अग्निश में क्या है? गृहित का ज्ञान। गृहित ग्रहण क्या है? अग्नि अंश में, अगृहित ग्रहण हुआ धूम अंश में। ये वो पकड़ रहा है, ये ध्यान रखना। गुरुमत में क्या है? अग्नियांश गृहित का ज्ञान हो रहा है, धूमांश अगृहित का ज्ञान, वही अंश अनुमिति मानता है। वह उनका कहना ठीक नहीं। तदयुक्तम धूमवत्तम तद पर्वत सीधानी मेव गृह्यते उक्तम, क्योंकि धूमत्व जो है पर्वत के अंदर इसी समय ग्रहण हुआ है, यह हम भी कह रहे हैं, पहले हम बोल चुके हैं। द्वितीय हेतु दर्शन क्या था? पर्वत में धूम दर्शन, पक्ष धर्म का ज्ञान। अतः कथम धूमत्व प्राप्ति बिना अत्र वन्यमत्व प्राप्ति। लेकिन बताओ, अभी आपने धूमत्व ग्रहण किया है ना, अभी जब धूमत्व ग्रहण कर रहे हो तो अब उस धूमत्व ग्रहण करने से पहले वह अग्निमत्व कैसे ज्ञात हो गया आपको? आपने कहा ना सर्वत्र अग्निमत्व ज्ञात हो गया बिना। आपने ये भी कहा जिस देश में धूमत्व ग्रहण हुआ वहीं पर अग्निमत्व ग्रहण होता है कहते हो, और दूसरी तरफ कहते हो धूम ग्रहण किए बिना पर्वत अग्निमत्व का ग्रहण हो गया है, वो गृहित का बाद दोबारा अनुगम करा रहा हूं, ये कैसे तुम पागलपन बोल रहा है? जब वन पर्वत में जब तक धूमत्व का ग्रहण नहीं हुआ है तब तक अग्निमत्व का निश्चय कैसे करोगे आप? वही करें इदानी में वह गृह्यते धूमत्व पर्वत से इदानी में गृहित, आप स्वयं कभी कह रहे हो अगृहित धूमत्व। हाँ, जब धूमत्व गृहित नहीं है तो पर्वत में अग्निमत्व कैसे ग्रहण हो गया? वही करे अतः कथम धूमत्व प्राप्ति बिना, धूमत्व की प्राप्ति के बिना अत्र मनुष्य पर्वत में वन्यमत्व प्राप्ति पूर्वमासित, वन्यमत्व की प्राप्ति पहले से था, ये कैसे कह रहे हो आप? इति अविचार्य तो गुरु रयम उन्माद एवं, बिना विचार के जो गुरु ये बात बोल रहा है लगता है गुरु पागल हो गया है, उन्माद है।
क्योंकि पहले सामान्य ज्ञान हो गया इतर धूमत्व तरतर अग्निमत्व, इसे जब तक धूमत्व ग्रहण नहीं होगा जिस अधिकरण में, वह अग्निमत्व का निश्चय भी इसलिए पहले से हो नहीं सकता। वो कैसे वो कह रहा है बार बार कि पहले से अग्निमत्व निश्चय है, मेरे को केवल धूमत्व ग्रहण करना जरूरी है, और उसका मेरे बाद पुनर्नुवाद कर दूंगा परंतु तुम अग्निमान। ये उसका कहना बिल्कुल अनुचित है। अतः सिद्धम, इसलिए निष्कर्ष निकलता है ये भाष्यकार का लक्षण बिल्कुल ठीक है। असन्निकृष्ट ज्ञान से अनुमानत्वम, अज्ञात और अबाधित असन्निकृष्ट का अर्थ है तारस पदार्थ का ज्ञान होने का नाम ही अनुमान है, अनुमिति है। अत्र प्रागुत प्रकारेण प्राकट रूपानुमितिकरणत्वादेव ज्ञान से अनुमानत्व मुक्तम। ज्ञान में अनुमान तो कहां से आ गया कि प्राकट रूप करण है, क्योंकि इनको हर विषय में क्या होता है, प्राकट्य ज्ञातता होता है, और ज्ञातता ही मुख्य कारण है, क्योंकि उसके बिना ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। मुख्य कारण क्या है, सकल विषय ज्ञानों में विषय में उत्पन्न होने वाला प्राकट्य। इसलिए अनुमिति ज्ञान होने के प्रति भी अनुमिति में प्राकट्यता माननी पड़ेगी। वह प्राकट्यता या ज्ञातता यही क्या करती है, ज्ञान को प्रकाशन करता है, इसलिए मुख्य कारण है, तज्जन्य है ना वो। इसलिए प्रागुत प्रकार से पहले जो समझा गया उस प्रकार से प्राकट्य रूप अनुमिति करणत्वादेव, प्राकट्य रूपी अनुमिति का करण से ही ज्ञान से अनुमानत्व, ज्ञान के अंदर अनुमानत्व कथन किया जाता है। ज्ञान रूप अनुमिति करणत्वाच्च, और ज्ञान रूप अनुमिति करण होने से धूमादि रूप अनुमानत्व अस्ति, धूम को भी हमने अनुमान कह देता हूं, लिंग कह देता हूं, हेतु कह देता हूं, करण कह देता हूं इति। प्रभाकर के खंडन में चिदानंद पंडित के पुस्तक का पंक्ति बड़ा सुंदर दिया, ये पुनर्नुग अनुमान से गृहित ग्राहित्व आचक्षाणा, जो लोग मैंने गुरु मत प्रभाकर मत जो कहते हैं अनुमान जो है गृहित का ही ग्राही होता है, ऐसे कथन करने वाले, उन्होंने धूमवत्व वन्यमत्व से प्रागेव प्राप्तत्वा धूमवत्व एवं प्रमाणापेक्षमित्याहु। धूमवत के धूमवतः वन्यमत्व से, धूमवान वस्तुओं में वन्यमत्व का पहले ही प्राप्त होने से धूमत्व मात्र में प्रमाण की प्रवृत्ति अपेक्षा होती है, ऐसा जो कहते हैं तेषा, उनसे हम पूछते हैं सकल देश काल व्यापित धूमत्व प्राग अप्राप्तम प्राप्तम वा। सकल देश व्यापितया धूमत्व पहले प्राप्त है कि अप्राप्त है? यदि पहले से अप्राप्त है फिर वन्यमत्व भी अप्राप्त है। जब धूमत्व प्राप्त नहीं है तो वन्यमत्व भी प्राप्त नहीं है। प्राप्तम चेत प्राप्तत्व ध्वनिमत्व तदपि न प्रमाण अपेक्षते एवं, यदि प्राप्त है तो यदि प्राप्त हो ही गया है तो फिर वहां वन्यमत्व के समान धूमत्व के लिए भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। अप्राप्त चेत अदन प्राप्तम तरी धूमत्व प्राप्ति निबंधना वन्यमत्व प्राप्ति नासित। यदि धूमत्व पहले से प्राप्त नहीं है फिर तो अग्निमत्व भी पहले से प्राप्त नहीं है। अरे जैसे धूमत्व का ज्ञान के लिए प्रमाण प्रवृत्ति की अपेक्षा है, अग्निमत्व ज्ञान के लिए फिर प्रमाण प्रवृत्ति की अपेक्षा रहेगी। इसलिए बताओ कुतो गृहित ग्राहित्व, इसलिए अनुमान में गृहित ग्राहित्व दोष कहा गया, अर्थात दोष नहीं है, नित्यता और भाव करने कहा था। इस प्रकार वन्यादि असंग पदार्थों के ज्ञान में अनुमान तो सिद्ध हो गया। अनुमिति के कारण को अनुमान कहा जाता है, और पूर्व प्राकट्य रूप क्या है, अनुमिति का कारण होने से ज्ञान अनुमान, और वन्यादि विषय ज्ञान रूप अनुमिति का कारण होने के कारण धूमादि को भी अनुमान कर दिया जाता है। ज्ञान को भी अनुमान कहेंगे और प्राकट्य को भी कारण होने के नाते ज्ञान के प्रति अनुमान हो गया, और धूमादि भी अनुमिति ज्ञान के प्रति कारण होने से धूमादि को भी अनुमान कर दिया जाएगा। तच्च अनुमानम त्रिविधम, और वह अनुमान तीन प्रकार का है। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चैती। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, ये सामान्य कथन कर दे रहे हैं, लेकिन मीमांसा का मुख्य पक्ष नहीं है, आगे बोलेंगे। द्वेधा ही व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति, क्योंकि व्याप्ति दो प्रकार की है, इस अनुमान भी तीन प्रकार का हो गया, केवल अन्वय व्याप्ति वाला, एक केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला, और तीसरा जो जिसमें अन्वय व्यतिरेक दोनों व्याप्ति वाला वह करता है। तत्र साधन सद्भावे साध्य सद्भाव, साधन सद्भावे साध्यस्यापि सद्भाव अन्वय व्याप्ति।
साधन की सद्भाव होने पर साध्य का भी सद्भाव होना, यत्र धूम तद्वन्नी यह व्याप्ति हुआ। और साध्य से अभावे साधन से प्रभाव व्यतिरिक्त व्याप्ति, यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव, ये वन्य ये हो गया व्यतिरिक्त व्याप्ति। हमेशा व्याप्ति व्यापक भाव उल्टा हो जाता है व्यतिरिक्त व्याप्ति में। जो व्याप्ति था अनुव्याप्ति में कौन था? धूम, उसके अभाव क्या हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा वहां। और जो व्यापक था वन्य, उसका अभाव व्याप्य हो जाता है व्यतिरिक्त व्याप्ति में। इसे यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव कहा जाता है। उल्टा नहीं बोलना यत्र धूमा भाव तत्र वन्य भाव, ऐसा नहीं होता। वही समझा रहे व्यतिरेक व्याप्ति व्यापक भावो अन्वयाद विपरीतो भवति है ना। व्यतिरेक व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति व्यापक जो अन्वय में जैसे था उसका ठीक उल्टा हुआ करता है। अग्नि भावो यही अत्र व्याप्य धूमा भावश्च व्यापक। व्यतिरेक व्याप्ति में अग्नि भाव व्याप्य हो जाएगा, धूमा भाव व्यापक हो जाता है। अग्निर्भाव से भूयस्तात् तदभाव अल्पता व्रजेत धूम भाव से चाल्पत्वात् तथा भावो महत्तर। प्रश्न उठता है क्यों उल्टा क्यों कर रहे थे आप? कहते हैं कारण क्या है वो समझो कि व्यापक और व्यापक किसको कहते हैं? अधिक देश वृत्तित्व व्यापकत्व, न्यून देश वृत्तित्व व्याप्यत्व। वन्य अधिक देश में है या नहीं? अन्वय व्याप्ति में जो वन्य ले रहे हो और धूम ले रहे हो, कैसा है वो? धूम न्यून देश वृत्ति है, अर्थात धूम का अभाव क्या हो जाएगा? अधिक देश वृत्ति हो जाएगा ना। ये धूम जब न्यून देश वृत्ति है तो धूमाभाव क्या हो जाएगा? अधिक देश वृत्ति हो जाएगा। और वन्य कैसी है? अधिक देश वृत्ति है, इसलिए उसका अभाव क्या हो जाएगा? न्यून देश वृत्ति हो जाएगा, है ना। इसे जो न्यून देश वृत्ति होता है वो व्यापक कहा जाता है, और जो अधिक देश वृत्ति वो व्यापक कहते हैं। इसे धूमाभाव क्या हो गया? अधिक देश वृत्ति होने से व्यापक हो जाएगा, और वन्य भाव न्यून देश वृत्ति होने से व्याप्य हो गया। निर्णय कैसे हुआ? क्योंकि धूम को हमने देखा न्यून देश वृत्ति है, जिसका भाव कम देश में होगा उसका भाव अधिक देश में माननी पड़ेगी, है या नहीं। और जिसके भाव अधिक देश में होगा इसका मतलब क्या? उसका भाव न्यून देश में है, ये स्वतः सिद्ध हो गया ना। इसके आधार पर हम उसकी व्याप्ति में, व्यतिरिक्त व्याप्ति में इनकी विपरीतों को व्याप्ति व्यापक भाव बनाना पड़ता है। वही करें अग्निर्भावस्य भूयस्त्वात्, अग्नि का भाव क्या है? भूयस्त्वात्, अधिक देश वृत्ति होने से तदभावो अल्पदाम व्रजे, उस वन्य का भाव क्या मानूंगा? फिर अल्प देश में मानना पड़ेगा, और अल्प देश में वो व्याप्य हो गया, इसे वन्य भाव व्याप्य हो गया, वन्य भाव व्याप्य हो गया। धूम भाव से चल्पत्वात्, और धूम का भाव कैसा है? अल्प देश में है, क्योंकि आयुर्वर्ग में क्या है? वन्य है, धूम नहीं है, इसे वन्य अधिक देश में हो गया, धूम का भाव कम देश में हो गया, इसीलिए तद अभावो महत्तर, उस धूमा भाव क्या हो जाएगा? अधिक देश वृत्ति हो गई तो वो व्यापक हो गया। इति वैपरीत्य उपपत्ति, इस प्रकार से वैपरीत्य को युक्ति से समझना चाहिए।